सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तक संस्कृत की द्वितीय पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय के सप्तमः पाठः 7वें अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ आगामी मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, कक्षा 10वीं के छात्र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर अवश्य जुड़ें, या 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले और भी जो आपके मित्र हैं उन्हें अवश्य शेयर करें। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि महाराज शांतनु का प्रिय पुत्र देवव्रत, जिन्हें भीष्म कहा गया है, उन्होंने कितना भीषण प्रण किया है। क्या यह किसी मानव के लिए संभव है? देखते हैं। लिखा है यहाँ प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य है और पहले दृश्य में लिख रहा स्थानम राजभवनम। स्थान जो है राजभवन है, यानी राजा का महल है। उदासीनः चिंता निमग्नः च देवव्रतः प्रवेशाति। और जो मंच बना हुआ है वह मंच इस समय राजभवन की तरह है। और उदासीनः चिंता निमग्नः च देवव्रतः प्रवेशाति, उस मंच पर उदासीन, एकदम उदास मुद्रा में और चिंतित अवस्था में देवव्रतः प्रवेशाति, देवव्रत प्रवेश करते हैं। मंच पर देवव्रत का प्रवेश होता है, लेकिन देवव्रत एकदम उदासीन है, उदास हैं और चिंता से निमग्न है, चिंतित मालूम पड़ रहे हैं। आगे लिखता है देवव्रतः स्वागतम। देवव्रतः स्वागतम। देवव्रत जो है स्वागतम का अर्थ होता है अपने आप से, मन ही मन कहते हैं कि अहो न जाने केन कारणेन अद्य मे पितृशरणाः चिंताकुला उदासीनाः च विलोक्यन्ते। अहो न जाने किन कारणेन, न जाने किस कारण से देवव्रत कहते हैं अपने आप से ही। उस समय मंच पर वहां कोई विराजमान नहीं है, वह अपने आप से ही कह रहे हैं कि अहो न जाने किन कारणेन, न जाने किस कारण से अद्य मे पितृशरणाः, आज मेरे पिताजी चिंताकुला उदासीना च विलोक्यन्ते, चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अहो न जाने किस कारण से आज मेरे पिताजी चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि किम तेषाम काचित शारीरिक पीड़ा अथवा किमपि मानसिक कष्टम वर्तते। क्या उन्हें कोई शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है अथवा कोई मानसिक कष्ट है। तत् आमात्य समीपे गत्वा पितुः शोक कारणम पृच्छामि। वह सोचते हैं कि अमात्य के समीप जाकर के, वहाँ अमात्य, अमात्य मीन्स होता मंत्री, मंत्री के समीप जाकर के पितुः शोक कारणम पृच्छामि, पिता के शोक का कारण पूछता हूँ, पिता के कष्ट का कारण पूछता हूँ कि इस समय पिताजी कष्ट में क्यों हैं। पितुः चिंताया अपनयनम तस्य प्रसादनम च पुत्रस्य प्रधान कर्तव्यम भवति। कह रहा है पितुः चिंताया अपनयनम, पिता के चिंता को अपनयन यानी दूर करना, तस्य प्रसादनम उनको प्रसन्न करना, पुत्रस्य प्रधान कर्तव्यम भवति, पुत्र का प्रधान कर्तव्य होता है। देवव्रत कह रहे हैं कि पुत्र का प्रधान कर्तव्य क्या है? पिता की चिंता को दूर करना और उन्हें प्रसन्न रखना ही पुत्र का प्रधान कर्तव्य है। आगे लिखा भी गया है पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः पेतरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। प्रथम पद्य के द्वारा लिखा पिता स्वर्गः पिता धर्मः, लिख रहा है यहाँ पिता स्वर्ग। पिता क्या है? स्वर्ग है। पिता स्वर्ग, पिता ही स्वर्ग है। पिता धर्म, पिता ही धर्म है। पिता ही परमं तपः, पिता ही श्रेष्ठ तपस्या है।
पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही श्रेष्ठ तपस्या है। पेतरे प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। कह रहा है कि पितरी प्रीतिमापन्ने, जब पिता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रियंते सर्वदेवता, तो सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले पद्य का अर्थ हो गया कि पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता ही श्रेष्ठ तपस्या है। जब पिता प्रसन्न हो तो सर्व देवता भी, सभी देवता हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे दूसरा पद्य लिख रहा है कि धिक तम सुतम यह पेतुर इप्सरथम क्षमोऽपि सन्न प्रतिपादयेत जातेन किम तेन सुतेन कामम पितुः न चिंताहे समुद्धरेत। कह रहा है धिक तम सुतम, धिक्कार है वैसे, धिक्कार है तम सुतम वैसे पुत्र पर, धिक तम सुतम धिक्कार है वैसे पुत्र पर। यह पेतुरे इप्सरथम क्षमोऽपि सन्न प्रतिपादयेत। धिक्कार है ऐसे पिता पर जो पितुरी इप्सित अर्थम, पिता की इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। धिक्कार है वैसे पुत्र पर जो पिता की इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। जातेन किम तेन सूतेन, जन्म लेने से वैसे पुत्र का क्या लाभ। पितुः न चिंता ही समुद्धरेत, जो पिता की चिंता को दूर न कर सके। जन्म लेने से वैसे पुत्र को कोई लाभ नहीं है जो पिता की चिंता को दूर करने में समर्थ नहीं है। आगे अब दूसरा दृश्य आता है और दूसरा दृश्य में लिखा हुआ है अस्थानम अमात्य भवनम। अब स्थान कहाँ है? अमात्य का भवन है, अर्थात मंत्री का घर है, महामंत्री का भवन है। दूसरा दृश्य आ गया इस नाटक का। और वहाँ अमात्य जो है पहले से अपने भवन में क्या है? उपस्थित है, जो महामंत्री है। आयांतम भीष्मम दृष्टवा, आते हुए भीष्म को देख करके, आते हुए देवव्रत को देख करके कहता है अहो राजकुमार देवव्रत। राजकुमार देवव्रत देख लेता है और क्या कहता है? अहो राजकुमार देवव्रत आगम्यताम। आगम्यताम मीन्स आइए, अलंक्रियताम आसनम इदम, इस आसन को अलंकृत करें, अर्थात आइए इस आसन पर बैठ जाइए, वहां विराजमान हो जाइए। अमात्य कहता है आते हुए भीष्म को देख करके कि अहो राजकुमार देवव्रत आइए इस आसन को अलंकृत कीजिए, अर्थात बैठिए। देवव्रत प्रणम्य उपविशति, देवव्रत जो है प्रणाम करके बैठ जाते हैं। फिर वह अमात्य जो महामंत्री है वह कहता है राजकुमार कुतो नाम एतस्मिन् असमय अत्र आगमनम भवतः। राजकुमार ऐसे एकाएक असमय में यहाँ आपका आगमन क्यों? यहाँ आपके आने का कारण क्या है? ऐसे असमय में यहाँ आपके आने का कारण क्या है? तब जो है देवव्रत कहते हैं अमात्यवर्या, हे मंत्री श्रेष्ठ, अद्य किमपि नूतनम वृत्तम दृष्टवा विस्मित मानसः तत् समाधानाय भवत् समीपम समुपागतो अस्मि। देवव्रत के द्वारा क्या कहा जाता है? अमात्यवर्या, हे मंत्री श्रेष्ठ, आद्य आज किमपि नूतनम वृत्तम दृष्टवा, आज कुछ जो है नवीन आचरण को देख करके, विस्मित मानसः, आश्चर्यचकित मन वाला, तत् समाधानाय, उसका समाधान करने के लिए, भवत समीपम समुपागतो अस्मि, आपके पास आया हूं। देवव्रत ने क्या कह दिया कि हे मंत्री श्रेष्ठ, आज कुछ नवीन आचरण को देख करके मैं आश्चर्यचकित मन वाला, उसके समाधान के लिए आपके पास आया हूं। मंत्री वह अमात्य आश्चर्य से कहता है तत् किमस्ति, वह क्या है? मंत्री कहता है कि वह क्या है? तब देवव्रत कह रहे हैं, ध्यान दें, देवव्रत के द्वारा जो है कहा जाता है कि विद्यमानेष्वपि समस्तेषु सुख साधनेषु
न जाने अद्य केन हेतुना मम पितृपादाः दुखिताः चिंताकुलः चेतः च प्रतीयन्ते। देवव्रत ने कहा कि विद्यमानेष्वपि समस्त सुख साधनेषु, समस्त सुख साधनों के, सभी सुख साधनों के विद्यमान रहने पर भी न जाने अद्य केन हेतुना, न जाने आज किस कारण से मम पितृपादाः मेरे पिताजी दुखिताः चिंताकुलः चेतः च प्रतीयन्ते, दुखी और चिंतित हृदय वाले प्रतीत हो रहे हैं। देवव्रत कह रहे हैं कि सभी सुख साधनों के विद्यमान रहने पर भी न जाने आज किस कारण से मेरे पिताजी दुखी चिंतित हृदय वाले प्रतीत हो रहे हैं। तदेतस्य कारणम् अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं उसके कारण को जानना चाहता हूं कि वह दुख का, चिंता का कारण क्या है। तत् एतस्य कारणम् अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। ज्ञात्वा च तस्य प्रतिकारम कर्तुम इच्छामि, और जान करके मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। अमात्य वह मंत्री कहता है उचितम एव एतत् भवादृशानाम आर्यपुत्राणाम, आपके जैसे आर्य पुत्र के लिए, भवादृशानाम आर्य पुत्राणाम, आपके जैसे आर्य पुत्र के लिए उचितम एव एतद, यही क्या है, उचित है। आपके जैसे आर्य पुत्र के लिए यही उचित है, वह मंत्री कहता है। तब देवव्रत जो है पुनः कहते हैं तद यदि भवन्ता एतस्य कारणम जानन्ति तरहे तत्प्रकाशेन अनुग्रहीतव्योऽस्मि। देवव्रत के द्वारा कहा जाता है, देवव्रत ने कहा कि तद यदि भवन्ता एतस्य कारणम जानन्ति तरहि तत्प्रकाशेन अनुग्रहीतव्योऽस्मि, यदि आप इसका कारण जानते हैं तो आप मुझे बता करके अनुग्रहित करें। तद यदि भवन्तः एतस्य कारणम जानन्ति, यदि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी क्यों चिंतित हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों उदास हैं, जानते हैं, तो आप मुझे बताने का कष्ट करें या बता करके मुझे अनुग्रहित करें। वह मंत्री कहता है कि राजकुमार, क्या कहता है, राजकुमार बाढ़म जानामि, निश्चय ही जानता हूं, बाढ़म जानामि, निश्चय ही जानता हूं। एतस्य कारणम तू आर्यपुत्र एवस्ति, वह मंत्री क्या कहता है, एतस्य कारणम तू आर्यपुत्र एवस्ति, यानी इसका कारण तो आर्यपुत्र आप ही हैं। यानी आपके पिताजी चिंतित हैं, दुखी हैं, उदास हैं, लेकिन उदास होने का कारण कौन है, आप ही हैं। आर्यपुत्र वही देवव्रत को ही कह रहा है, देवव्रत को ही कह रहा है कि उनके दुखी होने का कारण आप ही हैं। देवव्रत साश्चर्यम, देवव्रत को आश्चर्य होता है। अहमेव कारणम, मैं ही कारण हूं। हा देख, तब देवव्रत के देवव्रत कहते हैं कि हा देख, तब तो अत्यंत क्या है, धिक्कार है कि मैं ही अपने पिता के दुख का कारण हूं। तत्कथमिव, आप कहें, स्पष्टम निगद्यताम, आप स्पष्ट रूप से बताएं कि मैं ही अपने पिता के दुख का कारण कैसे हूं। तब वह मंत्री कहता है, अमात्य कहता है कि राजकुमार, एकस्मिन् दिने महाराजः वन विहार खेलायाम यमुना नदी तीरे परिभ्रमति स्म। एकस्मिन् दिने महाराजः, एक दिन महाराज वन विहार खेलायाम, वन विहार क्रीड़ा करते हुए यमुना नदी तीरे परिभ्रमति स्म, यमुना नदी के किनारे पर घूम रहे थे। एक दिन महाराज वन विहार क्रीड़ा करते हुए यमुना नदी के किनारे पर घूम रहे थे। पहले के राजा महाराजा जो है वन विहार किया करते थे, सुबह में जगे, नित्य क्रिया किए, इसके बाद पूजन भोजन के बाद राज कार्य होता था, और जब 2-3 बज जाता था तो वह वन विहार करने चले जाते थे, वन में भ्रमण करने चले जाते थे। वैसे ही महाराज शांतनु वन विहार करते हुए यमुना नदी के किनारे पर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तदानीम दूरात एव स्वशरीर सुगंधेन निखिलमपि वनम सुवासयन्ति एका सत्यवती नामनी परम सुंदरी धीवर राजकन्या तस्य अकस्मात् दृष्टि पथम गता। कह रहे कि तदानीम, उसी समय,
दूरात एव दूर से ही स्व शरीर सुगंधेन, अपने शरीर के सुगंध से निखिलम अपि वनम सुवासयन्ते, संपूर्ण वन को सुवासित करने वाली, सुगंधित करने वाले एका सत्यवती नामनी परम सुंदरी, एक सत्यवती नाम की परम सुंदरी, अत्यंत सुंदरी धीवर राज्य कन्या, धीवर की कन्या पर तस्य अकस्मात दृष्टि पथम गता, उनकी अचानक दृष्टि पड़ गई। किनकी पड़ गई? महाराज शांतनु की। मंत्री कह दिया कि राजकुमार, एक दिन महाराज वन विहार क्रीड़ा करते हुए यमुना नदी के किनारे पर घूम रहे थे, उसी समय दूर से ही अपने शरीर के सुगंध से संपूर्ण वन को सुगंधित करने वाली एक सत्यवती नाम की परम सुंदरी धीवर राज कन्या पर उनकी अचानक नजर पड़ी। आगे लिखता है कि ततः तस्या अद्भुतेन रूपेण विस्मय जनकेन सुगंधेन च मुग्धो महाराजः तया सह विवाहं कर्तुं कामयः तस्याः पीतरम अयाचत। ततः तस्याः अद्भुतेन रूपेण, तब जो है उसके अद्भुत रूप से, विस्मय जनकेन सुगंधेन, और आश्चर्यजनक सुगंध से, विस्मय जनकेन सुगंधेन, आश्चर्यजनक सुगंधेन, आश्चर्यजनक सुगंध से मुग्धो महाराजा, मुग्ध होकर के महाराज तया सह विवाह करतुम, उसके साथ विवाह करने की, कामया तस्याह, कामना से, उस तस्याह पीतरम अयाचत, उसके पिता से क्या किए? याचना किए। कह दिया कि उसके अद्भुत रूप से और आश्चर्यजनक सुगंध से मुग्ध होकर के महाराज उसके साथ विवाह करने के लिए उसके पिता से याचना किए कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। देवव्रत, तब देवव्रत ने कहा कि ततः तेन किम कथितम, तब उसके द्वारा क्या कहा गया? तब वह मंत्री कहता है कि ततः तेन कथितम, तब उसके द्वारा कहा गया महाराज, किसके द्वारा? उस सत्यवती के पिता के द्वारा कहा गया कि महाराज ईदृशः संबंध कस्य अप्रियो भविष्यति, ऐसा संबंध किसको अप्रिय होगा, परंतु अहम भवता सह सत्यवत्याः तदैव विवाहं करिष्यामि, तदा भवत अनंतरम अस्याः एव पुत्रो राजा भविष्यति इति भवान प्रतिज्ञां कुर्यात्। मंत्री ने कहा कि तब उसके द्वारा कहा गया कि महाराज ऐसा संबंध किसको अप्रिय होगा, परंतु मैं आपके साथ सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब आपके बाद उससे उत्पन्न पुत्र ही, अर्थात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा होगा। इति भवान प्रतिज्ञां कुर्यात्, ऐसी आप प्रतिज्ञा करें। देवव्रत ने कहा कि ततो महाराजा किम अवोचत, तब महाराज ने क्या कहा? मंत्री ने कहा कि ततो महाराजा किमपि उत्तरम न दत्तवान, तब महाराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। ततः च आगत्य, और वह आकर के कथम ज्येष्ठम पुत्रम विहाय सत्यवती श्रोताय राज्यम देयम, कैसे बड़े बेटे को छोड़ करके सत्यवती से उत्पन्न पुत्र को राज्य प्रदान करूंगा। प्रतिज्ञा अभावे च कथम सत्यवती लभ्यते, और प्रतिज्ञा के अभाव में कैसे सत्यवती प्राप्त होगे। इत्येव अहर्निशम, यही वह अहर्निशम माने दिन रात, यही वह दिन रात चिंतयति, चिंतन कर रहे हैं। इदम एव तस्य चिंतायाः दुःखस्य च कारणम वर्तते, यही उनके चिंता और दुख का कारण है। मंत्री बता दिया कि यही उनके चिंता और दुख का कारण है। मंत्री ने कह दिया कि उस समय महाराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, और वह आकर के कैसे बड़े बेटे को, ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ करके सत्यवती से उत्पन्न पुत्र को राज्य प्रदान करूंगा। प्रतिज्ञा के अभाव में कैसे सत्यवती प्राप्त होगी, यही वह दिन रात चिंतन कर रहे हैं। इदमेव तस्य चिंताया दुखस्य च कारणम वर्तते, यही उनके चिंता और दुख का कारण है। तब जो है देवव्रत कहते हैं महामात्य, हे महामंत्री, यदि एतत् एव मात्रमेव कारणम वर्तते तरहि सर्वथा अकिंचित करम एतत्,
यदि मात्र इतना ही कारण है तो यह सर्वथा चिंतन का कोई विषय नहीं है। इदानीम एव अहम तस्य अपनयनाय उपायम करोमि, इसे मैं दूर करने का उपाय करता हूं। प्रणम्य निष्क्रांतः, इतना कह करके देवव्रत प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद अब वह कहाँ पहुंच गए? तीसरे दृश्य में। और तृतीय दृश्य लिख रहा है कि वने धीवर राजस्य समीपे देवव्रतस्य गमनम भवति। वन में उस धीवर राज के पास, धीवर माने होता है मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, मल्लाह, उस धीवर राज के समीप में देवव्रत का जो है गमन होता है। देवव्रत वहां पहुंचते हैं। धीवरा जल निरीक्षण परायणम तिष्ठते, धीवर जो है बैठ करके जल का निरीक्षण कर रहा है कि इस जल में मछली है कि नहीं है। धीवर देवव्रतम दृष्टवा स्वागतम, देवव्रत जो है को देख करके अपने आप, धीवर देवव्रत को दूर से ही देखता है कि कोई आ रहा है और देख करके कह रहा है, अहो तेजस्वितास्य कुमारस्य, अहो यह अत्यंत क्या है? तेजस्वी राजकुमार है। क्या है? तेजस्वी राजकुमार है। तब तक वह देवव्रत उसके पास पहुंच जाते हैं और वह कहता है, कुमार, हे कुमार, भवतः परिचयम, आपका परिचय क्या है? आगमन कारणम च ज्ञातुम इच्छामि, और मैं आपके यहां आने का कारण जानना चाहता हूं। तब देवव्रत कहते हैं कि दासराज, हे दासराज, महाराज शांतनु प्रिय पुत्रो अहम देवव्रत नामा। महाराज शांतनु का प्रिय पुत्र मेरा नाम देवव्रत है। मैं महाराज शांतनु का प्रिय पुत्र हूं और मेरा नाम देवव्रत है। इदम च मम आगमन कारणम, और यह है मेरे आने का कारण। अस्ति काचित भवतो दुहिता सत्यवती नाम परम सुंदरी, मालूम चला है कि अस्ति काचित भवतो दुहिता सत्यवती नाम परम सुंदरी, आपकी कोई अत्यंत सुंदरी सत्यवती नाम की पुत्री है। धीवर ने कहा, आम अस्ति एका, हाँ एक है। तब देवव्रत कहते हैं, देवव्रत कहते हैं कि तया सह विवाहार्थम अस्माकम तात पादा चिंताकुला संते, तया सह उसके साथ विवाह करने के लिए हमारे पिताजी चिंतित हैं। देवव्रत कहते हैं कि उसके साथ विवाह करने के लिए मेरे पिताजी क्या हैं? चिंतित हैं। तद भवान सत्यवती प्रदानेन महाराजम चिंता मुक्तम करोतु, यदि आप सत्यवती को प्रदान करते हैं तो महाराज चिंता मुक्त हो जाएंगे, या सत्यवती को प्रदान कर आप महाराज को चिंता मुक्त करें। इति निवेदनम करतुम, यही निवेदन करने के लिए अहम भवतः समीपागतो अस्मि, मैं आपके पास आया हूं। धीवर ने कहा, महाराज कुमार, धीवर ने कहा कि हे राजकुमार, भवता पितुः चिंताया अपनयनस्य उपायः तो भवतामेव हस्ते वर्तते, आपके पिता के चिंता को दूर करने का उपाय तो आपके हाथ में ही है। वह धीवर कहता है कि हे महाराज कुमार, आपके पिता के चिंता को दूर करने का उपाय तो आपके हाथ में है। देवव्रत ने कहा कि तत्कथमेव, वह किस प्रकार? तब वह धीवर कहता है, तब वह धीवर कहता है कि यतो ही महाराज शांतनु पश्चात सत्यवती पुत्र एव राज्य अधिकारी भविष्यति, तदैव अहम तस्या महाराजेन सह विवाहम करिष्यामि इति मे प्रतिज्ञास्ते। यतो ही महाराज शांतनु पश्चात, जब महाराज शांतनु के पश्चात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा, तब मैं उसका महाराज के साथ विवाह करूंगा। इति में प्रतिज्ञास्ते, यह मेरी क्या है? प्रतिज्ञा है। भवन्तः च महाराजस्य ज्येष्ठ पुत्रायते धर्मतः एव राज्य अधिकारिणः, और आप महाराज के बड़े पुत्र हैं और धर्म के अनुसार आप राज्य के अधिकारी हैं। तत् कथम अहम सत्यवती पुत्र से राज्य लाभम संभवामि, तब मैं कैसे समझूं कि सत्यवती के पुत्र को राज्य का लाभ संभव है। इयमेव सत्यवती प्रदाने महती बाधास्ते, यही सत्यवती को प्रदान करने में बहुत बड़ी बाधा है। तब देवव्रत कहते हैं, सौदार्ढ्यम,
गंभीरता से, दासराज इयम काचित बाधा नास्ते, यह कोई बाधा नहीं है। भवतः प्रतिज्ञा पूर्णाय अहम बद्ध परिकरोऽस्मि, मैं आपके प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपके सामने अपना हाथ जोड़ता हूँ। महाराज अनंतरम सत्यवती पुत्रेव राज्य अधिकारी भविष्यति, महाराज के बाद सत्यवती का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। एत्यहम सतसः सर्वसाम पुरस्तात् उद्घोषयामि, यह मैं 100 बार और सबके सामने जाकर के क्या करता हूं, घोषणा करता हूं कि महाराज के बाद सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। तद भवान निर्भयो भूत्वा विवाहाय कृत निश्चयो भवतु, आप निडर होकर के विवाह करने के लिए निश्चिंत होइए। वह धीवर कहता है सत्यमेतत्, यह सत्य है। धीवर कहता है वह मछुआरा कि सत्यमेतत्, यह सत्य है। नास्ति भवतः प्रतिज्ञायां मम संदेह लेशो अपि, आपके प्रतिज्ञा पर मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु भवत अनंतरम यदि भवतः कश्चित् पुत्रो भवत प्रतिज्ञा भंगम कुर्यात् तरहि सत्यवती पुत्रस्य का गति भविष्यति। कह रहा है कि परंतु आपके बाद आपसे उत्पन्न कोई पुत्र आपके प्रतिज्ञा को क्या करे, भंग कर दे, तब सत्यवती के पुत्र की क्या गति होगी। तब वह देवव्रत जो है कहते हैं कि अस्तु नाम, क्या भी ठीक है। इममपि भवतो भयम संदेहम च अहम निवारयामि, मैं आपके इस डर और संदेह का भी निवारण करता हूँ। ध्यान दें, यहीं पर देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा किया है। सत्यवती सुतः एव राज्य अधिकारी भविष्यति, सत्यवती का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। इति पूर्वमेव प्रतिज्ञातम मया, ऐसा मेरे द्वारा पहले ही प्रतिज्ञा किया जा चुका है। तथापि फिर भी यदि ते मनसि एतादृशी आशंका वर्तते, यदि आपके मन में ऐसी आशंका है, तरहि पुनरपि अहम भीषणम प्रणम करोमि, तब मैं आज, देवव्रत कहते हैं कि तब मैं आज क्या करता हूँ, भीषण प्रण करता हूँ। अहम कदापि विवाहम न करिष्यामि, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। आजीवनम च अखंडितम ब्रह्मचर्य व्रतम धारयस्यामि, मैं आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूँगा। ब्रह्मचर्य को ही नहीं धारण करूँगा, उन्होंने कहा अखंडितम ब्रह्मचर्य व्रतम धारयस्यामि, अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूँगा। आगे देखते हैं, अंतिम पेज है अब, और लिखता है कि अद्य प्रभृति में दास, हे दासराज ब्रह्मचर्यम भविष्यति, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्तया द्वे, और बिना पुत्र का होते हुए भी मुझे इस संसार में ही नहीं स्वर्ग तक जाना जाएगा। क्या बोले देवव्रत, बिना पुत्र के रहते हुए भी मुझे इस संसार में ही नहीं स्वर्ग तक जाना जाएगा। अपीछ, और कहते हैं वह देवव्रत कि परित्यजेत इदं त्रैलोक्यम राज्यम देवेषु वापन यते अपि अधिकतम एतेभ्याम न तो सत्यम कदाचन। लिख रहा है कि देवता त्रैलोक्य का त्याग कर दें, राज्यम देवेषु वापन, देवता अपने राज्य का त्याग कर दे, लेकिन मैं अपने सत्य वचन का त्याग नहीं करूँगा। यति अपि अधिकतम एतेभ्याम न तो सत्यम कदाचन, लेकिन मेरे द्वारा जो वचन कहा गया है उस सत्य वचन का मैं परित्याग कभी नहीं करूँगा। आगे लिखता है त्यजेत पृथ्वी गंधम आपः च रसात्मनः ज्योतिः तथा त्यजेत वायु त्यजेत रूपम वायु स्पर्श गुणम त्यजेत। कह रहा है कि पृथ्वी गंधम त्यजेत, पृथ्वी गंध का त्याग कर दे, जल अपने रस का त्याग कर दे, ज्योति तथा त्यजेत रूपम, ज्योति अपने रूप का त्याग कर दे, वायु स्पर्श गुण का त्याग कर दे, प्रभाम समुत्सर्जेत अर्को, प्रभा अर्क का त्याग कर दे, धूमकेतु तथा उष्मता, धूमकेतु जो है अपनी उष्मता का त्याग कर दे, त्यजेत शब्दम तथा आकाशः, आकाश शब्द का त्याग कर दे, सोमः सेताम सुताम त्यजेत,
चंद्रमा शीतलता का त्याग कर दे। विक्रमम वित्रहा जहयात, विक्रमम वित्रहा जहयात, इंद्र जो है अपने पराक्रम का त्याग कर दे। धर्मम जहयांच धर्मराज, धर्मराज धर्म का त्याग कर दे। न तो अहम सत्यम सृष्टुम व्यवसेयम कथंचन, लेकिन मेरे द्वारा जो सत्य वचन कहा गया है उस सत्य वचन का मैं कभी परित्याग नहीं करूंगा। इतना कहने पर नेपथ्ये साधुवाद आकाशात पुष्पवृष्टि च भवति, नेपथ्य से साधुवाद होता है, देवव्रत की जय होता है और आकाश से फूलों की वर्षा होती है। तब वह धीवर बद्ध हाथ जोड़ देता है, देवव्रत के सामने जो है धीवर हाथ जोड़ देता है और कहता है अहो राजकुमार धन्योवसि, आप धन्य हैं, आदर्श पुत्रोवसि, आप आदर्श पुत्र हो। भवादृशा एव पुत्रैः इयं भारत वसुंधरा आत्मानं धन्य धन्याम मनुते, आपके जैसे पुत्र से ही यह भारत की धरती अपने आप को धन्य धन्य मानती है। महानुभाव गम्यतामिदानीम, हे महानुभाव आप इस समय जाएं। अचिरात एव अहम महाराजस्य मनोरथम पूरयामि, मैं बहुत जल्दी ही महाराज के मनोरथ को पूरा करूंगा। यहीं तक आपका पाठ है। इसके बाद इस पाठ में मात्र 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है देवव्रतः कः आसीत्, इसका उत्तर आप लिखेंगे देवव्रतः महाराज शांतनु ज्येष्ठः पुत्रः आसीत् या प्रियः पुत्रः आसीत् लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है देवव्रतः काम प्रतिज्ञाम अकरोत्, उत्तर लिखेंगे अह, देवव्रतः यहाँ अहम हो गया है, यहाँ हो जाएगा देव अहम आजीवनम ब्रह्मचर्य व्रतम पालयिष्यामि। यहाँ शुरू से ऐसे लिखें आप कि देवव्रतः प्रतिज्ञाम अकरोत्, यहाँ लिख दें देवव्रतः प्रतिज्ञाम अकरोत् अहम आजीवनम ब्रह्मचर्य व्रतम पालयिष्यामि, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा लिख देंगे सत्यवती कस्य दुहिता आसीत्, सत्यवती किसकी पुत्री थी, तो इसका उत्तर लिख देंगे आप सत्यवती धीवर दास राजस्य दुहिता आसीत्। इस प्रकार से हम लोग जो है इस अध्याय का सप्तमा अध्याय जो है 7वें अध्याय का भीष्म प्रतिज्ञा का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। फिर हम मिलेंगे 8वें अध्याय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।